कि व्यक्ति कितना भी अच्छा व्यंजन बना ले, भोजन बना ले, लेकिन अगर खिलाने वाले में भाव ना हो, परोसने वाले में भाव ना हो, तो खाने में आनंद नहीं आएगा। जब तक खिलाने वाला भाव से, प्यार से, मनुहार करके नहीं बोलेगा, तो कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो, वो भोजन हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो परोसने वाले पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही श्री व्यास जी ने सोचा कि हमने ग्रंथ तो ऐसा लिख दिया है जिसमें भक्ति की चर्चा है, प्रेम तत्व की चर्चा है, पर इस चर्चा को करने के लिए कोई योग्य वक्ता भी तो चाहिए। तब श्री शुकदेव, ऐसा नाम व्यास जी के मन में आया जो इस कथा को बिना किसी भेदभाव के जगत को परोस सकता है। कथा का वक्ता भेदभावी नहीं होना चाहिए। भेदभावी मतलब उसके लिए तो जो भी श्रोता आया सब बराबर है, कोई भी जाति का हो, पाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उसके लिए तो सब बराबर है। उसका उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि जो भी कथा सुनने आए उसको हम हरि कथा सुना करके उसको भगवत भक्ति के रस में डुबा दें। क्या फर्क पड़ता है कि सामने कौन धर्म, कौन संप्रदाय बैठा है, कौन जाति पाति बैठी है, कौन ऊंच नीच बैठा है। हरि को भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजले वो भगवान का जन बन जाता है। तो आप सब भी यहाँ भगवान की कथा श्रवण करने आए तो आप सब भगवान के जन हैं, वैष्णव हैं। और जब भक्त वैष्णव इकट्ठा होते हैं तब भगवान की चर्चा का, भागवत गंगा का, सत्संग की गंगा का प्रागट्य होता है। तो इसलिए शुकदेव जी को यह दायित्व दिया गया। ये भेदभाव क्या करते किसी में, कौन राजा कौन रंक इनके सामने। अरे ये तो वो शुक हैं जिनको नारी और पुरुष का भी भेद नहीं पता। सामने नारी है कि पुरुष है, कोई भेद अंतर नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये देह से परे हैं। बस इनका उद्देश्य है भगवान की कथा में डूबे रहना और भगवान की कथा सुनाते रहना। तो आज ये राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए। बोले राजा को कथा सुनाने आए तो इसका मतलब तो ये है कि ये भी बड़े बड़े लोगों को ही कथा सुनाते। बोले देखो, शुकदेव जी को कोई भेद नहीं कि कौन राजा बैठा है, कौन वहां गृहस्थी बैठा है। एक राजा बैठा इसलिए कथा सुनाने नहीं आए। उल्टा इन्होंने तो मना और कर दिया कि हम नहीं जाने वाले किसी को कथा वथा सुनाने। नारद जी ने आकर के इनसे कहा, प्रभु गंगा के तट पे एक राजा बैठा है परीक्षित, 7 दिन में उसकी मृत्यु, आप चलो कथा सुनाओ। शुकदेव जी ने कहा, हम किसी से कोई लोभ लालच थोड़ी है कि हम राजा को जाके कथा सुनाएंगे। तब नारद जी ने कहा, ये ऐसे तो बात बनेगी नहीं, थोड़ा बात को बदल करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि हाँ हाँ प्रभु, हम भी कहते हैं कोई राजा होगा तो अपने लिए होगा, पर हम एक बात बताइए। एक अंधा आदमी कुएं की ओर बढ़ रहा है और उसी कुएं पे एक आंख वाला आदमी बैठा है और वो देख रहा है कि अंधा आदमी थोड़ी देर बाद अगर बढ़ता बढ़ता रहा तो कुएं में गिर जाएगा। तो उस आंख वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? तो शुकदेव जी बोले बिल्कुल रोकना चाहिए। अरे भगवान ने उसको आंखें दी है, नेत्र दी, दृष्टि दी, तो किसी को बचाना चाहिए। नारद जी बोले हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप आंख वाले हो, आपकी आंखों में दृष्टि, और वो जो राजा बैठा वो तो अंधा है और वो कुएं में गिर रहा है, पाप के कुएं में। तो आप जैसे महापुरुष जाके हाथ पकड़ के बाँह थाम के नहीं बचाओगे तो उनको कौन बचाएगा? तो शुकदेव जी बोले, वाह नारद जी, अपनी बात मनवाने में आप बड़े चतुर हो। कहाँ से ढूंढ लाए बात को कि हम मना ना कर पाए। चलो
और तब सुखदेव जी आए राजा परीक्षित को कथा सुनाने। और जैसे श्री सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, परीक्षित जी ने देखा कि गंगा के तट पर सब महापुरुष तो बैठे ही हैं, पर सामने से 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी पधार रहे हैं कथा सुनाने के लिए। श्री परीक्षित राजा अपने आसन को छोड़ करके खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आहा, हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा साधु आ जाए ना, ऐसा कोई गुरु रूप में संत आ जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। और आश्चर्य की बात देखो, कितने आनंद की बात है कि जब भी जीव को भगवान की कथा सुनने का भाव जगता है ना, तो जीव को अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ रहा। आपको अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ता। जो कथा सुनाते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आते हैं। कथा गंगा चल करके आपके पास आती है। भागीरथी गंगा के तो पास चल के आपको जाना पड़ता है। अब गंगा जी को कहो, गंगा जी हमें आपको स्नान करना है, तो अपना रास्ता बदल के हमारे यहाँ आओ, तो थोड़ी ना आएगी। आपको जाना पड़ेगा अपना स्थान छोड़ करके। पर भागवत गंगा कैसी है? भागवत गंगा कहती है तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं आऊँगी चल करके, मैं अपना रास्ता बदल लूँगी। बहती 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 जहाँ तुम होगे वहाँ तुमको पवित्र करने के लिए पहुँच जाऊँगी। और गंगा आ भी जाती है हमारे घर के सामने, फिर भी हम भागे ऐसे हैं कि घर से निकल करके गंगा स्नान करने के लिए भी हमसे आया नहीं जाता। कहते हैं ना, जो गंगा के एकदम तट पे रहता है ना, उसको गंगा नहाए हुए सालों हो जाते हैं, वो ही नहीं स्नान कर पाता। बाकी सबरी दुनिया छोड़ छोड़ के घर आती है कि चलो भैया गंगा नहाया। और जो वहाँ पास में ही रहता गंगा जी के तट पे, बोला अरे यही तो वही तो गंगा जी है, क्या करेंगे जाके स्नान करके। तो वही हालत हमारी है कि भगवत कृपा से हमें ये गंगा भागवत जी की प्राप्त हो भी जाती है ना, तो भी फिर भी हम उसमें स्नान करने से चूक जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन फिर भी संत कोई आए और आकर के हमारे हृदय में इस गंगा को, इस भागवत की गंगा को, सत्संग की गंगा के लिए भाव मन में पैदा कर दे। संत इसलिए तो होते हैं, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। संतों का काम यही है, संत इसलिए होते हैं। पर आजकल लोगों ने संतों की हैसियत कुछ और ही बना रखी है। एक महाराज जी कई कथा में बोल रहे थे, बोले पहले तो संतों का काम होता था भगवान से मिलवाना, आजकल संतों की उपयोगिता क्या है? संतों का उपयोग कहाँ करते हैं लोग? कोई बच्चा रो रहा हो तो बच्चे को क्या बोलेंगे? बेटा सो जा, नहीं बाबा आ जाएगा, दाढ़ी वाला बाबा आ जाएगा। पहले के जमानों में संतों की उपयोगिता थी कि भैया साधु आएगा घर में। आजकल बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बोले बच्चे सो जा, नहीं दाढ़ी वाला बाबा पकड़ ले जाएगा। और फिर यहाँ तक भी ठीक है, महात्मा जी बोले कि अब तो और भी हद कर देते हैं कई लोग। बोले बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा खा जाएगा। बाबा कोई बच्चे खाते हैं? पर हमने साधु बाबाओं का भी ऐसा हाल बना रखा है। एक बोला महाराज जी अपनी फोटो दे दो। महाराज जी बोले क्यों, क्या करेगा? कोई घर में लगवाने के लिए, किसके लिए चाहिए? बोले बाबा जी घर में फोटो लगाएंगे, घर में भी लगाएंगे, दुकान में भी लगाएंगे। दुकान में किस लिए लगाएगा? बोले दुकान में इसलिए लगाएंगे, ग्राहक आते हैं, ग्राहक पूछते हैं कितने का रुपया का सामान दिया। अब तो महाराज जी आप तो को तो पता ही है, व्यवसाय में थोड़ा ऊंच नीच तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो ऊंच नीच झूठ बोलेंगे तो वो मानते नहीं है, तो फिर हमको उनको सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए कसम खानी पड़ती है। तो आप वहाँ रहोगे तो हम कहेंगे गुरु जी की कसम, उसके लिए आपकी फोटो चाहिए। गुरु जी बोले बारे चेला, कलयुग के आदमी, तूने ना संतों को छोड़ा ना तूने गुरुओं को छोड़ा। संत का काम है
हमारे हृदय में भगवत भक्ति की ज्योति को जलाना। इसलिए साधु होते हैं, इसलिए संत होते हैं, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु रूप में शुक का आना हुआ। और शुकदेव जी कौन है? त्याग का प्रतीक है। त्याग भी दो तरह का होता है। एक तो त्याग वो होता है जिसको त्यागने के बाद आदमी दिन भर गाता है, हमने ये त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, हमने घर त्याग दिया, हमने ये खाना पीना गलत त्याग दिया, नशा त्याग दिया। जिसमें याद रहे वो त्याग त्याग नहीं है। असली त्याग क्या होता है? बोले त्याग भी हो जाए और उसका भान भी ना रहे, उसका अभिमान भी ना रहे, उसको असल त्याग कहते हैं। पर आज के ज़माने में त्याग होगा इतना सा, पर उसका अभिमान कई गुना बढ़ करके होता। आदमी एक प्याज लहसुन भी त्याग देना तो उसमें भी इतना घमंड में चलता कि हम ये नहीं खाते। नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए, तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए, पर उस त्यागने का भी अगर अभी अभिमान है, मान है, याद है, तो मतलब वो त्याग त्याग नहीं। और त्याग और वैराग्य में यही फर्क होता है। त्याग वो होता है जो जबरदस्ती करना पड़ता है, और वैराग्य वो होता है जो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप मन में आ जाता है, अरे ना ना ये बढ़िया नहीं, छोड़ो इसे, उसको वैराग्य कहते हैं। इसलिए भक्ति त्यागी नहीं बनाती है, भागवत त्यागी नहीं बनाती है, भागवत वैराग्य देती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब आपको किसी चीज़ के हानि लाभ पता चल जाए तो अपने आप ही आपके मन में उसका प्रॉफिट लॉस नुकसान वो सब पता लग जाता है। तो भागवत हमें बताती है कि इस चीज़ में लाभ है और इस चीज़ में हानि है, और जब पता लग जाए इसमें हानि है तो अपने आप ही उससे दूर रहने का मन करता है। हमें कोई चीज़ की पता लग जाए कि हमारे लिए बढ़िया नहीं है, तो अब उसके लिए बढ़िया नहीं है ये बात समझने में समय लगेगा, पर जिस दिन ये पता लग जाए बढ़िया नहीं है, उस दिन फिर अपने आप मन में वैराग आ जाए। समझ से वैराग आता है, कोई कह दे उससे नहीं आता है, उससे त्याग भी नहीं पैदा होता। अब कोई व्यक्ति गंदा कोई आहार खाता, तम्बाकू खाता, अब त्यागने के लिए तो सरकार ने उसके पैकेट पर लिख दिया कि इसको खाने से कैंसर होता है। अब बताओ इससे बड़ी बात कोई क्या बता सकता है? किसको खाने से शरीर में इतना भयानक रोग होता, पर फिर भी छोड़ते हैं लोग। उल्टा वो कहते हैं कि कोई लेकर के आया पैकेट, उस पे लिखा था कि इसको खाने से खांसी होती है, तो वापस भगा भगा दुकान पे गया और जाकर के दुकान वाले भैया को बोला, भैया तुमने नकली वाली दे दी मुझे, वो वाली दो ना जिस पे लिखा होता है इसको खाने से कैंसर होता, वो होती है असली वाली। ऐसा मन में समझदारी का भाव नहीं जब तक आएगा, तो कोई कितना भी तुमको उसके हानि बता दे, पहले उसको समझना पड़ेगा, तब वो त्यागे, तब वो छूटेगी हाथ से, तब उसका त्याग होगा। इसलिए भागवत वैराग्य देने वाली है, भागवत हमारे हृदय में वैराग को प्रकट करने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाने के लिए पधारे हैं। परीक्षित राजा अपने आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत अभिनंदन किया। देखो जीवन में कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि पूजा पर ही क्यों ना बैठे हो, पर अगर दरवाजे पर कोई साधु आ जाए ना, तो उसी समय उस कार्य को रोक करके संत को प्रणाम और स्वागत करने जाना चाहिए। ये नहीं कई लोग, कोई गुरु भी आ जाए, संत भी आ जाए, तो उनको दिखाते हैं कि देखो हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इसलिए उसी में लगे रहें, उसी में लगे रख के ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे भीतर कितना भाव है, कितनी भक्ति है। अरे भैया, तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु आया, संत आया, और तुम पूजा भी कर रहे हो ना, और साधु आ गया, तो समझ लेना कि जो अभी अभी तुमने माला करी ना, उसका परिणाम खुद चल कर के संत के रूप में तुम्हारे पास आया, खुद साधु चल कर के आया है तुम्हारे भजन, तुम्हारी माला के प्रताप से। इसलिए जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत जाकर के साधु को प्रणाम करना चाहिए।
तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके आसन पर विराजमान किया। श्री सुखदेव जी महाराज विराज गए और तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले महाराज देखो, आप तो जानते हो मृत्यु सबकी आनी होती है, कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। पर मृत्यु को टाल नहीं सकते, मृत्यु के दिन को नहीं टाल सकते, पर मृत्यु को सुधार सकते। मृत्यु सुधरेगी कैसे? कल भी बताया था, पितामह भीष्म ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा था कि हे नाथ, जब मैं मरूं तो मेरी जिह्वा पर, मेरे मुख पर, मेरी वाणी पर क्या नाम हो? गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मरते समय जिह्वा पर कोई दुनियादारी की बात नहीं हो, आपका नाम हो। पर ये चीज़ आसान नहीं है। कई लोगों को लगता बहुत आसान काम होगा, जब मौत आ रही होगी तो एक बार हाथ उठा के बोल देंगे हरे कृष्ण हो जाएगा काम। बोले भैया इतना आसान नहीं है। सारा जीवन तो माया में फंसे रहे, और तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति जो सारा जीवन माया में फंसा रहा, वो अंत समय में राम नाम बोल पाएगा, मुख से निकाल पाएगा? ये भी एक प्रकार का अभ्यास है। अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए कि श्वास श्वास पर नाम रट। हर श्वास पर जब भगवान का नाम जीवन भर व्यक्ति जपता है, जीव जपता है, तब ये निश्चित होता है कि अंत समय में भी उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। इसलिए जीवन भर अभ्यास करिए। जीवन भर अभ्यास कैसे करना? हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, जब हो, जहाँ हो, जैसे हो, अपनी जिह्वा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, जपते रहो। तब जाकर के इस जिह्वा को आदत पड़ेगी कि हमको अंत समय में भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना। अन्यथा तो जिंदगी भर इसने चुगली करी, निंदा करी, दूसरे की बुराई करी, और ये चाहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए। ये संभव नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं, नाथ, हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु टल जाए। वो तो कल नहीं, कल टालेंगे परसों आ जाएगी, परसों टालेंगे फिर 1 वर्ष बाद आ जाएगी, आनी तो है ही ना। तो फिर कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मृत्यु से पहले ही अपने जीवन को ऐसा बना ले कि हम भगवान के योग्य बन जाएं। मन को ऐसा बना ले कि भगवान के चरणों में समर्पित करने योग्य मन बन जाए। अभी मन कैसा है? बोले अभी तो मन में बहुत सारे दाग धब्बे लगे हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। भगवान ने तो चादर जो दी एकदम साफ स्वच्छ दी थी, पर हमने धीरे धीरे उसमें मैल गंदगी लगाई, जिसके कारण अब भगवान के सामने मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं। पर चलो, मान लिया कि हमारा मन गंदा हो गया, हमारा कपड़ा मैला हो गया, तो कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं। क्या करते हैं? बोलो ना जोर से, क्या करते हो? साफ करोगे, धोगे, डिटर्जेंट से साफ करोगे, ड्राई क्लीन कराओगे, पर फेंक थोड़ी ना देंगे, साफ करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही मन जो है, अगर उसमें कोई गंदगी हो गई, कोई दाग धब्बा लग गया, तो फेंकना थोड़ी है, उसको साफ करने का प्रयास करना है। और साफ कैसे होगा? साफ होता है विशेषकर 2 चीज़ों से, एक तो सत्संग श्रवण से और दूसरा हरि नाम का जाप करने से। चेतो दर्पण मार्जन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है कि चेतो दर्पण मार्जन, ये जो मन है
इसको साफ किया जा सकता है किससे? हरिनाम से। हरिनाम के जाप से मन की शुद्धि की जा सकती है। इसलिए मन की शुद्धि के लिए हरिनाम जाप अति आवश्यक है। पर आजकल लोगों ने हरिनाम जाप करना छोड़ दिया, बाकी सब साधन कर लेंगे। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात को कोई गलत नहीं लेना, पर हम निवेदन कर रहे हैं बहुत विनम्रता से। अभी जैसे गणपति जी गए तो सब लोग खूब उत्सव मनाते हैं आजकल, खूब बढ़िया घर में विराजमान करेंगे। फिर नवरात्रि आ जाएंगी, माता आ जाएगी, जन्माष्टमी गई, कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। और उस उत्सव को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पहले से ज़्यादा मनाने लगे। और अच्छा है, अपनी संस्कृति खूब अच्छे से मनाई जाए, बहुत अच्छा है। पर एक बात हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, और वो ये है कि आप केवल उत्सव मना लो, पूजा पाठ कर लो, वो तो ठीक है, वो करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप हरि नाम का जाप नहीं करोगे ना, तब तक मन में बदलाव नहीं आएगा। मन बदलेगा नहीं। मन बदलेगा तभी जब भगवान का नाम जाप करना शुरू करोगे। क्योंकि अगर केवल फेस्टिवल ही मनाना हो, उत्सव ही मनाना हो, तो उसके लिए तो बाजार जा करके कोई भी 2-4 हज़ार का सामान ले आओ, फूलों से सजा लो और बस हो जाएगा। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मेहनत किस में लगती है? मेहनत लगती है मन के काम में, जो मन से किया जाता है। बाहरी चीज़ तो बाजार में मिल जाती है। पर नाम जाप कैसे करें? मन ही नहीं है भजन करने का। बाकी जो काम बाहरी आसान पैसे से मिल जाते हैं वो तो हम कर देंगे, पर जो हमारे मन से प्रकट करना है वो काम नहीं करते, हरि नाम नहीं करते। इसलिए आप सब लोग तो कथा से जुड़े हुए हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुन लिया आपने। पर इतनी सुनने के बाद भी अगर आपने अभी तक नाम जाप शुरू नहीं किया ना, तो माफ़ करना, हम ये कह रहे हैं हमारी सारी कथा सुनना बेकार है। जब तक भीतर भगवान का नाम नहीं जाएगा तो क्या सुना हमने? जब तक हमने माला जाप नहीं शुरू किया तो क्या सुना हमने? शास्त्र महापुरुषों की वाणी तो बार बार यही कह रही है कि हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिह्वा को आराम की आदत हो गई है। ये जिह्वा जो है, इसको आराम की आदत हो गई है। बस पड़ी रहती है, आराम विश्राम मुद्रा में पड़ी रहती है। और जब बोलेगी तो कड़वा ही बोलेगी, जब बोलेगी बुरा ही बोलेगी, बोलेगी किसी का दिल ही दुखाएगी। इससे बढ़िया है श्री बिंदु महाराज, ब्रज के एक बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं श्री बिंदु महाराज। उनका ये भाव है। क्या भाव है? बोले दुनिया में सबसे आप वार्तालाप करते हो ना, कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, पर कभी कभी अपनी जिह्वा से भी बातें किया करो। क्या बातें करनी है? बोले इस जिह्वा को समझाओ, रे बावरी जिह्वा, तू बस यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ करने में लगी रहती है, निंदा में ही लगी रहती है, किसी की बुराई करने में ही लगी रहती है। कभी कभार बैठी बैठी भगवान का नाम भी जप लिया कर, कभी कभार बैठी बैठी भगवान का स्मरण भी कर लिया कर। नहीं तो ये तुझे जो प्राप्त हुआ ना गुण, क्योंकि जिह्वा के पास बहुत बड़ा गुण है। जिह्वा चाहे तो कुछ भी करा सकती है। जीभ चाहे तो बरसों पुराने दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बना सकती है। इतनी ताकत है इसमें। कहते हैं ना, दांत बड़े अकड़ के चलते हैं कि जीभ को कहते हैं कि तू हमारे बीच में रहती है, जब मन चाहे दबा देंगे हम तुझे। जिह्वा कहती है तुम तो जब मन चाहे दबा दोगे, पर मुझ में इतनी ताकत है, मैं अपनी पे आ गई ना, तुम 32 के 32 को तोड़वा सकती हूँ। ऐसा बोलूँगी कि ऐसा कोई सामने वाला दुश्मन मारेगा कि सबरे बाहर आ जाओगे। तो जिह्वा में बहुत ताकत है, वाणी में बहुत शक्ति है।
इसलिए अपनी वाणी को क्या कहना है, श्री बिंदु महाराज लिखते हैं, हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी। बड़े दिनों बाद ये भजन गा रही हूँ मैं, 3 महीने हो गए। पूरा 1.5 महीना एक ही भजन गाया, मेरा आपकी कृपा से, मेरा क्योंकि वहाँ सबको यही आता था, बजाने वालों को भी यही आता था। हमने कहा चलो यही गाएंगे। 2-4 भजन थे, एक आध गुजराती में था, एक आध ये थे। तो अभी बड़ा हरि बोल मेरी रसना, क्यों व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, 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 मुख मंदिर में, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में, मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना,